शेरों, वेलकम टू प्रकुल गुप्ता मैथ्स। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूं तुम सबसे कि तुम सब इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 and cos a plus 4b is equal to 0, a is greater than b and a plus 4b is greater than 0 degrees and less than or equal to 90 degrees, then find the values of a and b। ये क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि भाई साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी नहीं, साइन a प्लस 2b किसके इक्वल है? √3/2 के। ये ठीक है भाई। एंड cos a प्लस 4b, cos a प्लस 4b किसके इक्वल है? 0 के। ठीक है। जहां पे a एंड b मैं बता दूं आपको, ये दो एंगल्स हैं। ये दो क्या है? एंगल्स हैं। a और b एंगल्स हैं और a ग्रेटर देन b है एंड a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 0 डिग्रीज बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है। तो हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। मतलब a और b, ये जो दो एंगल्स हैं, इनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे भाई? देखो, हमें गिवन है साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। क्लियर है? तो देखो, साइन a प्लस 2b को एज इट इज रखते हैं। हमें यह पता है कि √3/2 किसके इक्वल होता है? साइन 60 डिग्रीज के। ये क्लियर है? साइन 60 डिग्रीज किसके इक्वल होता है? √3/2। ठीक है। हमने √3/2 को साइन की फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन की फॉर्म में, ठीक है, साइन की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसीलिए हमने √3/2 को साइन की फॉर्म में लिखा ताकि हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकें। कोई दिक्कत इसमें? तो देखो, √3/2 को हमने लिख दिया साइन 60 डिग्रीज। अब दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो साइन की जगह तो साइन है, यहाँ पे a प्लस 2b की जगह क्या है? 60 डिग्रीज। तो कंपेयर करने पे a प्लस 2b हमें मिलेगा किसके इक्वल? 60 डिग्रीज के इक्वल। ये क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखें, हमें गिवन है cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि cos 90 डिग्रीज किसके इक्वल होता है? 0 के। तो हम 0 की जगह क्या लिखेंगे? cos 90। तो cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 की जगह हम क्या लिख देंगे? cos 90 डिग्रीज। क्लियर है? अब दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो cos की जगह यहां पे cos है। क्लियर है? a प्लस 4b की जगह राइट हैंड साइड में क्या है? 90 डिग्रीज। तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्रीज। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियर है? मतलब हमें ये जो दो इक्वेशंस गिवन थी, साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b में दो इक्वेशंस निकाल ली। क्लियर है? अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर है? ये तो पहली इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्लियर है? इन दो इक्वेशंस को मेरे को सॉल्व करना है। तो देखो, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। इससे क्या होगा कि a में से a माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। इससे a एलिमिनेट हो जाएगा इन दोनों इक्वेशंस से। क्लियर है? ये मतलब मैं फर्स्ट ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। क्लियर है? ये तो जब मैं माइनस करता हूं इक्वेशंस को, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को जब मैं माइनस करूंगा तो क्या करूंगा, मैं नीचे वाली इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के क्या कर दूंगा? साइन चेंज। तो ये a प्लस का है तो इसे किसका बना दूंगा? माइनस का। 4b प्लस का है तो इसे किसका बना दूंगा? माइनस का।
90 डिग्रीज भी प्लस का है तो इसे किसका बना दूंगा, माइनस का। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में से अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं तो माइनस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन के हर टर्म का मुझे साइन चेंज करना होगा। तो a प्लस का था मैंने माइनस का कर दिया, 4b प्लस का था माइनस का कर दिया, 90 प्लस का था माइनस का कर दिया। क्लियर है। अब देखो a प्लस का, ये a प्लस का है और ये माइनस का है a, तो ये कट जाएंगे। क्लियर है। 2b प्लस का है और 4b माइनस का है, 2b प्लस का है 4b माइनस का है, तो 2b माइनस 4b किसके इक्वल आएगा, माइनस का 2b इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 60 डिग्रीज में से माइनस करेंगे 90 डिग्रीज तो हमें मिलेगा माइनस का 30 डिग्रीज। क्लियर है ये, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से तो वो आएगी माइनस 30 डिग्रीज अपॉन माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ठीक है। 30 डिग्रीज को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 15 डिग्रीज। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 डिग्रीज। क्लियर है ये, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्रीज। अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा या फिर सेकंड इक्वेशन में। इससे मुझे मिल जाएगी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं b की वैल्यू। तो भाई सेकंड इक्वेशन है a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्लियर है। मैं इस इक्वेशन में b की वैल्यू 15 रख रहा हूं, तो a प्लस 4 b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है। a प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, आएगा 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। a की वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा तो वो मिलेगी मेरे को 90 डिग्रीज, 60 प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 90 में से 60 डिग्रीज माइनस करेंगे तो हम कितना मिलेगा हमें, a 30 डिग्रीज। तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्रीज। ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस गिवन थी ठीक है, और हमसे a और b की वैल्यू पूछी थी। a और b इस इक्वेशन में क्या थे, एंगल्स। क्लियर है। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, जो गिवन इक्वेशंस थी हमें दो, इनको सॉल्व करके हमें a और b में दो इक्वेशंस मिल गई थी। क्लियर है। इन दो इक्वेशंस को, a और b में दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू मिल गई। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin a is equal to root 3 by 2 and cos b is equal to 1 by root 2, find value of tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। क्लियर है। हमें गिवन है sin a is equal to root 3 by 2। क्लियर है ये, sin a is equal to root 3 by 2। और क्या गिवन है भाई, cos b is equal to 1 by root 2, ये गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b की, 1 प्लस tan a tan b की। क्लियर है ये, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्लियर है ये, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाए, देखो a और b ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगल्स है, तो a और b की वैल्यूज अगर हमें मिल जाए तो उन a और b की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है। तो हमें जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो a और b की वैल्यू फाइंड हम करेंगे इन इक्वेशन से जो हमें गिवन है। साइन ए रूट 3 बाई 2 के इक्वल है, तो देखो भाई साइन ए को एज इट इज रखा, हमें पता है साइन के किस एंगल पे रूट 3 बाई 2 होती है वैल्यू, 60 डिग्रीज पे। तो रूट 3 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्रीज। क्लियर है। जब दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो साइन की जगह साइन है, ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह क्या है 60 डिग्रीज, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्रीज। क्लियर है। कॉस बी 1 बाय रूट 2 के इक्वल गिवन है। ठीक है। तो कॉस बी को एज इट इज रखा हमने, हमें पता है कॉस के किस एंगल पे इसकी वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, कॉस 45 पे। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, यानी कि 1 बाय रूट 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्रीज। क्लियर है। कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, कॉस की जगह कॉस है, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 45 डिग्रीज। ठीक है। ए और बी की वैल्यूज हमें मिल गई, हम ए और बी की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो
पुट करते हैं भाई tan एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्रीज, ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्रीज, तो tan एज इट इज ए की जगह रख दिया 60 डिग्रीज माइनस tan बी की जगह क्या रख रहा हूं मैं 45 डिग्रीज अपॉन 1 एज इट इज प्लस tan ए की जगह 60 डिग्रीज tan बी की जगह 45 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है ये। अब देखो 60 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3। क्लियर है ये। tan 45 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 एज इट इज प्लस tan 60 की वैल्यू √3। देखो tan 60 यहाँ पे tan 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो tan 60 की वैल्यू √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे tan 45 डिग्रीज की वैल्यू से, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है ये, ठीक है। तो मतलब ये मेरे को मिल जाएगा √3 माइनस 1 एज इट इज अपॉन 1 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा √3। क्लियर है ये। अब देखो डिनोमिनेटर में जो है ना, डिनोमिनेटर में है √3, हम डिनोमिनेटर में √3 का मतलब इरेशनल नंबर, हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर जो है रहने नहीं देते। हम इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे 1 प्लस √3 है, तो साइन चेंज अगर मैं करूंगा, ये बीच वाला साइन चेंज करूंगा, तो मेरे को 1 प्लस √3 की जगह क्या मिलेगा 1 माइनस √3। तो मैं 1 माइनस √3 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा और 1 माइनस √3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। देखो √3 माइनस 1 को एज इट इज रखा मैंने, ये 1 प्लस √3 को मैं क्या लिख रहा हूं √3 प्लस 1, a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। क्लियर है। अब मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, रैशनलाइज कैसे करेंगे भाई, √3 प्लस 1 है, ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा मैं √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 से हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 माइनस 1 से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है ये, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई, अगला स्टेप क्या होगा, देखो आप ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस के पहले तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 से, तो √3 माइनस 1 को √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें √3 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। अपॉन, देखो अब हमें मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस 1 को √3 माइनस 1 से, तो देखो भाई ये है a, इसे मान लेते हैं a, बीच में प्लस और 1 को मान लेते हैं b, तो ये हो गया a प्लस बी। ये a, क्योंकि √3 को हमने क्या माना है a, माइनस 1 को हमने क्या माना है b, तो इसका मतलब हमें a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, a माइनस बी से, a माइनस बी से। तो हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमें पता है a प्लस बी को भाई जब मल्टीप्लाई करते हैं हम a माइनस बी से, तो हमें मिलता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो भाई ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 को अगर मैं मान लूँ a माइनस 1 को मान लूँ b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, a क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a क्या है √3 इंटू b क्या है 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा भाई 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। क्लियर है ये, क्लियर है ये। अब देखें आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये मिलेगा हमें, √3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 1, माइनस 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, तो 2√3। क्लियर है। 2 को √3 से 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, और नीचे क्या है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2।
क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें? अब देखो 3 + 1 कितना आ गया भाई 4 माइनस 2√3 एज इट इज अपॉन 2 एज इट इज। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 4 में से 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2 माइनस 2√3 में से 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा √3 अपॉन 2। क्लियर है? ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा भाई 2 माइनस √3। क्लियर है? तो हमें फाइंड करनी थी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b की वैल्यू, वो मिल गई हमें किसके इक्वल 2 माइनस √3 के। क्लियर है? मतलब ये जो दो इक्वेशंस गिवन थी sin a इज इक्वल टू √3/2 और cos b इज इक्वल टू 1/√2, इनको सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यूज निकाल ली। किसकी वैल्यूज निकाल ली? a और b की। फिर a और b की वैल्यूज हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है ये? तो हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे शेरों, sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। sin a प्लस बी हमें गिवन है, sin a प्लस बी हमें गिवन है किसके इक्वल भाई √3/2 के। ठीक है? एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। cos a माइनस बी भी हमें गिवन है √3/2 के। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? और देखो यहां पे a और b क्या होंगे? a और b एंगल्स हैं। यहां पे a और b क्या है? एंगल्स हैं। क्लियर है? हमें गिवन है कि a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है। ठीक है? और a प्लस b यानी कि a और b ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है? देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। मतलब a और b ये जो दो एंगल्स हैं हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? हम फिर से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन हमें गिवन है sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। तो sin a प्लस बी को तो एज इट इज रखा हमने। हमें पता है sin 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है? तो √3/2 को हम क्या लिख रहे हैं? sin 60 डिग्रीज लिख रहे हैं। क्लियर है ये? √3/2 को साइन की फॉर्म में लिखने के पीछे रीजन ये है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें साइन गिवन है। क्लियर है? हम दोनों साइड्स को कंपेयर करना चाहते हैं, हम दोनों साइड्स को कंपेयर करना चाहते हैं। तो अब जब कंपेयर करेंगे तो साइन की जगह है भाई साइन, a प्लस बी की जगह क्या है 60 डिग्रीज, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्रीज। क्लियर है ये? अब ध्यान दें cos a माइनस बी की वैल्यू गिवन है हमें √3/2, तो cos a माइनस बी को एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे √3/2। अब देखो क्योंकि हमें दोनों साइड्स को कंपेयर करना है तो राइट हैंड साइड भी हम cos की फॉर्म में लिखेंगे और √3/2 हमें पता है cos 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है? अब भाई cos की जगह cos है, यहाँ पे a माइनस बी की जगह क्या है? a माइनस बी की जगह है 30 डिग्रीज, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू आ गई कितनी 30 डिग्रीज और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्रीज। क्लियर है ये? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्लियर है? सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं इन दो इक्वेशंस को, हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे भाई? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है b प्लस का और b माइनस का। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो प्लस b से माइनस b कट जाएगा। क्लियर है? और b एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो a प्लस a कितना आएगा 2a, प्लस b से माइनस b कट जाएगा इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना होता है भाई 90 डिग्रीज। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्रीज। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा 90 डिग्रीज को। तो 90 डिग्रीज को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्रीज, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई भाई 45 डिग्रीज। ठीक है? a की वैल्यू तो निकल गई। अब b की वैल्यू बहुत ईजी है निकालना। क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। हम भाई a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है?
तो a प्लस बी इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन है 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्लियर है? a की वैल्यू इस इक्वेशन में 45 डिग्रीज पुट कर देंगे हम, तो a की वैल्यू 45 डिग्रीज पुट कर दी, प्लस b एज इट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो b की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आएगी 60 डिग्रीज, 45 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 60 डिग्रीज में से 45 डिग्रीज माइनस करेंगे क्या आएगा 15 डिग्रीज। तो b की वैल्यू हो जाएगी कितनी डिग्रीज 15 डिग्रीज। तो हमें a और b की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्रीज। ये क्लियर है? क्लियर है? इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है ये, if tan a minus b is equal to 1 by root 3, tan a plus b is equal to root 3, a plus b is greater than 0, less than 90 degrees, a is greater than b, find the values of a and b। ये बच्चों आपको खुद ट्राई करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको जो है खुद ट्राई करना है। क्लियर है? क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो खुद ट्राई करें इसे। ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फर्स्ट x tan 45 डिग्रीज cot 60 डिग्रीज इज इक्वल टू sin 30 डिग्रीज cosec 60 डिग्रीज। क्लियर है? मतलब हमें ये इक्वेशन गिवन है x tan 45 डिग्रीज cot 60 डिग्रीज इज इक्वल टू sin 30 डिग्रीज cosec 60 डिग्रीज। हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें ये इक्वेशन गिवन है फर्स्ट पार्ट में, और कह रखा है कि x की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्लियर है? ये हमें ये इक्वेशन गिवन है x tan 45 डिग्रीज cot 60 डिग्रीज इज इक्वल टू sin 30 डिग्रीज cos 60 डिग्रीज। ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे कह रखा है कि x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो भाई दोनों साइड्स को हम, दोनों साइड्स में जो एंगल्स गिवन है हमें, जैसे ये tan 45 डिग्रीज cot 60 डिग्रीज, हम इन हम जो है क्या करते हैं इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। क्लियर है? और दोनों साइड्स को वैल्यूज पुट करके हम क्या करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x की जगह x रखा, tan 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, x tan 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को 1 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है? अब देखो tan 45 x से मल्टीप्लाई हो रहा है और cot 60 डिग्रीज भी मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे x tan 45 डिग्रीज से। तो मतलब यहां पे ये है कि ये x tan 45 डिग्रीज cot 60 डिग्रीज ये सारे जो है एक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है? sin 30 डिग्रीज इंटू cos 60 डिग्रीज, इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है cos 60 डिग्रीज से। तो हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे tan 45 यानी कि 1 से, और फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन। cot 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3, तो cot 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होगी 1/√3। क्लियर है? ये इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर है? इन टू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर है? ये क्लियर है? आप x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और x को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x/√3, x/√3 इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके √3 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3/4। ये क्लियर है? मतलब हमने क्या किया, दोनों साइड्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करी और फिर हमने इक्वेट कर दिया। क्लियर है? ये सेकंड पार्ट है 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज इज इक्वल टू नहीं माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू
10। क्लियर है, मतलब ये इक्वेशन गिवन है हमें, ये इक्वेशन गिवन है हमें, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 2 एज इट इज इनटू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री से। देखो कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2, और कोसेक का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, कोसेक का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस x एज इट इज। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो √3/2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। क्लियर है, और x साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है, माइनस 3/4 एज इट इज। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 10 का स्क्वायर है तो 1/√3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। क्लियर है, और 3/4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है tan स्क्वायर 30 डिग्री से, तो 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√3 के स्क्वायर से, इज इक्वल टू 10 एज इट इज। क्लियर है ये। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 2 8 प्लस x एज इट इज। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस 3/4 एज इट इज इनटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 3, इज इक्वल टू 10। क्लियर है ये। 8 एज इट इज प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x अपॉन 4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 10। क्लियर है ये। 3x/4 को इधर ही रखते हैं, 3x/4 को इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू 10। 8 प्लस का है उधर जाके माइनस का, 1/4 माइनस का है उधर जाके प्लस का। क्लियर है ये। अब भाई 10 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, 2 में 1/4 ऐड करेंगे, ठीक है, 2 में 1/4 ऐड करेंगे तो 2 के नीचे हमने क्या लगा लिया 1, 2 के नीचे लगा लिया 1, इधर डिनोमिनेटर में 4 है, इधर डिनोमिनेटर में 1 है, इस डिनोमिनेटर को भी 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है फालतू में, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो हमें क्या मिलेगा 4 2 8, 4 2 8 प्लस 1, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 4। क्लियर है, यानी कि 3x/4 की वैल्यू क्या आ गई 8 + 1 9 अपॉन 4, 9/4। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को तो 4 से 4 कटेगा, तो यहां से 4 से 4 कटेगा, 3x की वैल्यू क्या आएगी 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 9 को डिवाइड करेगा, तो 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें? मेरे को फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार हम इसको फर्स्ट को क्रॉस चेक करेंगे। ध्यान देना, x tan 45 डिग्रीज cot 60 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज, सॉरी यहाँ पे cosec 60 था, कितना था cosec 60 डिग्रीज। क्लियर है, cosec 60 डिग्रीज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे साइन 30 डिग्रीज इंटू cosec 60 डिग्रीज। क्लियर है ये, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे गड़बड़ थी मेरे शेरों, हमने कोसेक की जगह यहाँ पे क्या लिख लिया था कॉस, ठीक है, तो इसको करेक्ट करते हैं। तो साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू है 1/2 इंटू कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, 2/√3। ये क्लियर है, क्लियर है। x को मल्टीप्लाई किया 1 से x को मल्टीप्लाई किया 1/√3 से, तो आएगा x/√3 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/√3। क्लियर है, जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स तो √3 से √3 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर है ये, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले
क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 60 डिग्रीज प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्रीज अपॉन कोसेक 30 डिग्रीज प्लस सेक 30 डिग्रीज माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्रीज। क्लियर है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम सीधी वैल्यू पुट करते हैं भाई। 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 और 10 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज इंटू 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर 45, तो 4 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो 1/√2 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 3 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो सेक 30 की वैल्यू होगी 2 और क्योंकि सेक स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 कॉस 90 की वैल्यू मेरे शेयरों होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर अपॉन कोसेक 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस सेक 60। देखो कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है √3 बाय, कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, और सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी? 2। सेक 60 की वैल्यू क्या होगी? 2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्रीज, कॉट स्क्वायर 30 डिग्रीज। अब देखो कॉट 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 की क्या होगी? कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी? √3। तो √3 का क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर, क्योंकि कॉट का स्क्वायर है तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 प्लस 4 एज इट इज 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट के क्या मिलेगा हमें? 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 अपॉन 2 प्लस 2 क्या होगा भाई? 4 माइनस √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा? 3। क्लियर है? अब 3 एज इट इज प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये तो 0 है। आगे 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा? 1। 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5। 5 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17। 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। क्लियर है ये? तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 17। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 6x इज इक्वल टू सेक थीटा, 6x की वैल्यू क्या है? सेक थीटा। 6x की वैल्यू है सेक थीटा और 6/x की वैल्यू है tan थीटा। 6/x की वैल्यू क्या है? tan थीटा। क्लियर है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 9x² माइनस 1/x² की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 9 ब्रैकेट में x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 9x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें तो 9 एज इट इज x² क्या होगा? x का स्क्वायर माइनस 1 किसका है? 1 का स्क्वायर है, x² किसका स्क्वायर है? x का,
तो 1/x² किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x²। क्लियर है? 9 एज इट इज। अब देखो x² माइनस 1/x², अगर x को मैं a मान लूं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, माइनस 1/x को मैं b मान लूं, 1/x को क्या मान लूं? b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। तो a² माइनस b² मिल जाएगा मेरे को। तो a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी, ध्यान देना, a प्लस बी, a क्या है? x, प्लस b क्या है? 1/x, इंटू a माइनस बी, a क्या है? x, माइनस b क्या है? 1/x। क्लियर है? मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। क्लियर है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें गिवन है 6x इज इक्वल टू सेक थीटा और 6/x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो x प्लस 1/x लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करूंगा सेकंड इक्वेशन से। क्या करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से ऐड। देखो क्या होगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा, यानी कि 6x को ऐड करूंगा किससे? 6/x से, इज इक्वल टू दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है? ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दोनों से 6 कॉमन लूंगा, दोनों से 6 कॉमन लूंगा तो मिलेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है? और x प्लस 1/x की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मिलेगा मेरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 6 बाई मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आके राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकल गई मेरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 6। अब मैं क्या करूंगा? देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकली? इन दो इक्वेशंस को ऐड करके। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x माइनस 1/x की। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे? माइनस। तो मैं कर रहा हूं अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस। तो 6x, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को हम माइनस कर देंगे, तो 6x में से माइनस करेंगे 6/x को। क्लियर है ये? और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू लगा के लेफ्ट हैंड साइड्स को हम क्या कर देंगे? माइनस। तो सेक थीटा में से हम टेन थीटा को क्या कर देंगे? माइनस। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है ये? यहां से 6 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो मिलेगा मेरे को 6 ब्रैकेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्लियर है? जब x माइनस 1/x की वैल्यू निकालूंगा मैं तो वो मिलेगी मेरे को सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, इधर आके राइट हैंड साइड को क्या करेगा? डिवाइड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ, या 1 और 2 तो बोल चुके हैं भाई, हम 1 और 2 तो नाम दे चुके हैं। देखो इसको मैं नाम दे रहा हूँ थर्ड, कलर चेंज करना पड़ेगा, ध्यान देना। देखो इसको नाम दे दिया थर्ड, इसको नाम दे दिया 4। क्लियर है ये? क्लियर है ये? मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 6, x माइनस 1/x की वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 6। मैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है भाई। क्लियर है ये? तो देखो 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, इसकी वैल्यू आई है x प्लस 1/x की वैल्यू आई है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 6, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 6। क्लियर है ये? x माइनस 1/x की वैल्यू आई है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 6। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, 9 एज इट इज रहेगा, 9 को एज इट इज रखा। अब देखो हम क्या करेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। क्लियर है?
सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमने मान लिया देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। सेक थीटा को मान लिया ए, बीच में प्लस का साइन, टेन थीटा को मान लिया बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। सेक थीटा को ए माना है हमने, ए माइनस बीच में टेन थीटा को बी मान लिया, तो ये हो गया ए माइनस बी। ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए क्या है भाई, सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर मिला, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है भाई टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर मिला। कोई दिक्कत इसमें। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है भाई, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आ जाएगा 36, वो क्या आ जाएगा 36। क्लियर। अब देखो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, 9 4 जा 36, और यहां पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का स्क्वायर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस टेन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन 4 एज इट इज। क्लियर है ये, 4 एज इट इज। अब देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है बहुत ही प्यारी सी, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अगर मैं इसमें से 1 की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, 1 की वैल्यू, तो मुझे टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा मैंने राइट हैंड साइड, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजा, तो टेन स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई। यानी कि यहां से हमें पता चला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां पे मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रख दी 1, और डिनोमिनेटर में मेरे 4, तो रिजल्ट मिल गया मेरे को 1/4। यानी कि इसको जब मैंने सॉल्व किया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को, तो रिजल्ट मेरे को मिला 1/4, और यही मेरे को कैलकुलेट करना था। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 6x इज इक्वल टू सेक थीटा गिवन था, 6/x इज इक्वल टू टेन थीटा गिवन था। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके मुझे वैल्यू मिल गई x प्लस 1/x की। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करके मेरे को वैल्यू मिल गई x माइनस 1/x की। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखा तो हमें पता चला कि इसमें x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इन्वॉल्व हो रहा है। तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यूज हमने यहाँ से पिक करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर है ये, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगला ध्यान देना मेरे शेरों, ये क्वेश्चन जो है ट्राई योरसेल्फ वाला, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होना है। क्लियर है, तो इसे खुद से ट्राई करो, इसे खुद से ट्राई करो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कोसेक थीटा 5 के इक्वल है। 3 कोसेक थीटा 5 के इक्वल है। ठीक है भाई, 3 कोसेक थीटा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4 सेक थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 5 साइन थीटा अपॉन 20 कॉस थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा प्लस 9 कॉट थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, तो 3 कोसेक थीटा हमें 5 गिवन है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। 3 कोसेक थीटा हमें गिवन है किसके, 5 के इक्वल। कोई दिक्कत इसमें, 3 कोसेक थीटा 5 के इक्वल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। सेक थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक, कॉट। कोसेक की तो वैल्यू हमें गिवन ही है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से सेक थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस, कॉट, इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेंगी इस ट्रिग्नोमेट्रिक, इस इक्वेशन की हेल्प से। और फिर इनकी वैल्यूज फाइंड करके हम इस एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो भाई देखो इसे सॉल्व करके हम इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो देखो अगर मैं यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं, कोसेक थीटा किसके इक्वल आएगा, 5/3 के। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 5 को डिवाइड करेगा। कोसेक थीटा 5/3 के। हमें पता है कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। किसके इक्वल होता है, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
हिंदुस्तान हरा भरा, ये सबको पता है, सबको पता है ये। ठीक है भाई, P अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा। P अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा। B अपॉन एच क्या होता है? कॉस थीटा। क्लियर है? P अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा। H अपॉन P क्या होता है? कोसेक थीटा। H अपॉन बी क्या होता है? सेक थीटा। और B अपॉन P क्या होता है? कॉट थीटा। कोई दिक्कत इसमें? जहां पे P, B और H का मतलब क्या होता है? P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मैं P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। और P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, P अपॉन बी टेन, H अपॉन P कोसेक, H अपॉन बी सेक और B अपॉन P कॉट। ये हमें पता है। क्लियर है? ये हमें पता है। इसी के बेस पे हमने लिखा कोसेक किसके इक्वल होता है? कोसेक किसके इक्वल होता है? H अपॉन P के, H अपॉन P के। लेकिन कोसेक हमें गिवन है 5 अपॉन 3 के। कोसेक हमें गिवन है 5 अपॉन 3 के। तो इसका मतलब ये H को हम क्या ले सकते हैं? 3। H को हम क्या ले सकते हैं? 3। और P को हम क्या ले सकते हैं? सॉरी, H को हम क्या ले सकते हैं? 5 और P को हम क्या ले सकते हैं? 3। क्लियर है ये? कोसेक थीटा हमें गिवन है 5/3। कोसेक थीटा होता है H बाय P के इक्वल, H बाय P के इक्वल। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें तो H को हम लिख सकते हैं 5, P को हम लिख सकते हैं 3। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई? H का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम में मैं बताती है कि H का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो H और P की तो वैल्यू पता है, हमें B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? B की वैल्यू। अगर B की वैल्यू आ गई तो फिर हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करके हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो H कितना दे रखा है? 5, तो ये यहाँ पे H का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। P कितना दे रखा है? 3 P का स्क्वायर है तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस B हमें फाइंड करना है तो B स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। 5 का स्क्वायर होता है भाई 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसे इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। -9 इज इक्वल टू B का स्क्वायर। तो B की वैल्यू क्या आएगी? B की वैल्यू क्या आएगी? 25 में से 9 माइनस करेंगे 16। देखो B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो B की वैल्यू क्या आएगी? √16। √16 क्या होता है? 4। √16 क्या होता है? 4। क्लियर है? 4। तो B की वैल्यू हमें मिल गई 4। B की वैल्यू मिल गई हमें 4। अब अगर मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करूं तो देखो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा तो मैं वैसे भी फाइंड कर सकता हूं। साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक है 5/3, तो साइन क्या होगा? 3/5। क्लियर है ये? ठीक है। कॉस थीटा फाइंड करूं, कॉस थीटा, भाई कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। बेस क्या निकला है हमारा? 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 5। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? टेन फाइंड करूं, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू होगी P अपॉन बी, भाई P की वैल्यु है हमारे पास 3 अपॉन B की वैल्यू है 4। ठीक है। कोसेक तो हमें गिवन ही है 5/3। ठीक है। सेक अगर मैं फाइंड करूं, सेक होता है H अपॉन बी, H कितना है भाई? H कितना है? 5 अपॉन B कितना है? B कितना है? 4। कॉट फाइंड करूं, कॉट थीटा, कॉट क्या होता है भाई? B अपॉन P, B की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन P की वैल्यू कितनी है? P है हमारा 3। क्लियर है ये? तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। ठीक है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो 4 एज इट इज इनटू सेक थीटा कितना है भाई? 5/4। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 से, मल्टीप्लाई कर दिया 5/4 से, -2 एज इट इज
2 को मल्टीप्लाई करना है टेन थीटा से, टेन थीटा क्या है भाई 3/4, तो 3/4 वैल्यू रख दी, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 वैल्यू रख दी, अपॉन 20 को मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा से, कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 से 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है कोसेक थीटा से, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 5/3 भाई, 5/3, प्लस 9 एज इट इज, 9 को मल्टीप्लाई करना है कॉट थीटा से, कॉट थीटा की वैल्यू है भाई 4/3, 4/3, क्लियर है। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा यहाँ पे 5, माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बचेगा क्या 3/2, प्लस 5 से 5 कैंसिल होगा बट क्या बचेगा 3, अपॉन 20 को मल्टीप्लाई करना है 4/5 से, तो 5 4 जा 20, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, प्लस 3 3 जा 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई 12, इज इक्वल टू 5 + 3 कितना होगा 8, 5 + 3 होगा 8, माइनस 3/2, माइनस 3/2, अपॉन 16 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 11, 16 में से 5 माइनस करेंगे 11, और 11 में 12 ऐड करेंगे, 11 में 12 ऐड करेंगे तो आएगा 23, 23, क्लियर है ये। भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे लगा लिया 1, क्लियर है। इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 2 जा 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13, अपॉन 2, अपॉन 23, अपॉन 23, अब 23 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लिया 1, क्लियर है ये। तो 13/2 एज इट इज, 13/2, देखो एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरा फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो एज इट इज रख लिया, इनटू नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या कर लिया हमने रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो ये क्या आ जाएगा 13/23 को 2 से 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, क्लियर है ये 13/46, क्लियर है, क्लियर है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कोसेक थीटा की वैल्यू थी 5/3, कोसेक थीटा h/p, ठीक है, इससे बेस निकल गया 4, साइन क्या होता है कोसेक का रेसिप्रोकल 3/5 हो गया, कॉस क्या होता है b/h, b की वैल्यू है 4, h की वैल्यू है 5, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू p/b, p कितना है 3, b कितना है 4, सेक थीटा की वैल्यू होती है h/b, h कितना है 5, b कितना है 4, ठीक है। कॉट थीटा b/p, b कितना है 4, p कितना है 3, ठीक है। 4 एज इट इज रखा, सेक थीटा की वैल्यू है 5/4, माइनस 2 टेन थीटा की वैल्यू है 3/4, ठीक है, प्लस 5 साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, अपॉन 20 एज इट इज, कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5, माइनस 3 इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू है 5/3, प्लस 9 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू है 4/3, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हुआ 5 बचा, माइनस 2 2 जा 4, तो ये बचा 3/2, प्लस 5 से 5 कैंसिल हुआ 3, अपॉन 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 3 से 3 कैंसिल हुआ 5, प्लस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है। 5 + 3 हो गया 8, 5 + 3 8, 8 में से 3/2 माइनस किया, ठीक है। 16 में 12 ऐड करेंगे तो 28, 28 में से 5 माइनस करेंगे 23, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 2 बनाया हमने, ठीक है। 8 2 जा 16, 16 में से 3 माइनस किया तो कितना है 13/2, 23/1, 13, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल PQR, और ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड है Q पे, मतलब एंगल Q जो है कितने डिग्रीज का है 90 डिग्रीज का है। एंगल PQR है, राइट एंगल्ड एट Q, मतलब इस ट्रायंगल PQR का
Q जो है वो राइट एंगल है। क्लियर है? पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल गिवन है? 25 के। पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल है? 25 के। क्लियर है? और पी क्यू की वैल्यू पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर प्लस क्यू आर, इस इनका सम किसके इक्वल है? 25 के। और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है भाई, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी? साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कोई दिक्कत इसमें? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है। देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन किसके इक्वल होता है? साइन किसके इक्वल होता है? साइन होता है पी अपॉन एच के इक्वल। तो साइन किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच के इक्वल। कॉस किसके इक्वल होता है? कॉस होता है बी अपॉन एच के इक्वल, बी अपॉन एच के इक्वल। और टेन किसके इक्वल होता है? टेन होता है पी अपॉन बी के इक्वल, पी अपॉन बी के इक्वल। क्लियर है? ये पी अपॉन बी के इक्वल। ठीक है। अब पी, बी और एच हमें फाइंड करने हैं। पी, बी और एच हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। और किस एंगल के रेस्पेक्ट में करने हैं पी, बी और एच फाइंड? एंगल पी के रेस्पेक्ट में। एंगल हमें पी, बी और एच यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस हमें फाइंड करने हैं एंगल पी के रेस्पेक्ट में, एंगल पी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? एंगल पी ये रहा एंगल पी। कोई दिक्कत इसमें? अगर एंगल पी के ऑपोजिट साइड हम देखें, एंगल पी के जस्ट सामने वाली साइड यानी कि ऑपोजिट साइड, वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि पी होगा हमारा क्यू आर। कोई दिक्कत इसमें? अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ये है पी आर। भाई पी क्यू, क्यू आर और पी आर में लॉन्गेस्ट साइड क्या है? पी आर। तो ये होगी हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? अगर हाइपोटेन्यूज ये हो गई, परपेंडिकुलर ये हो गई, तो बेस क्या होगी? पी क्यू, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5, यानी कि बेस की वैल्यू हमें गिवन है 5। क्लियर है? ये कोई डाउट इसमें? अब देखो हमें पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25। क्लियर है? अगर मैं यहां से पी आर की वैल्यू निकालूं तो पी आर की वैल्यू क्या होगी? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। पी आर की वैल्यू क्या होगी? 25 माइनस क्यू आर। क्लियर है? ये 25 माइनस क्यू आर। और पी क्यू की वैल्यू गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल में क्या कर रहा हूं? मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा इस ट्रायंगल में, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में मैं कौन सी थ्योरम लगा रहा हूं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है h का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलती है कि h का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के। h कितना है भाई? h है pr। h क्या है? pr। तो pr का स्क्वायर लिख दिया यहां पे, इज इक्वल टू p का स्क्वायर। p क्या है? p का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? qr। तो ये हो जाएगा qr का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस है 5, बेस यहाँ पे 5 गिवन है, तो यहाँ इसे डायरेक्ट हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। बेस 5, b का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब pr की वैल्यू देखो, pr हमने यहाँ से जब निकाला था तो उसकी वैल्यू क्या आई थी? 25 माइनस क्यू आर। तो pr की जगह हम लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। pr का स्क्वायर है तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? ये अब देखो ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर हम a ले लें 25, b ले लें क्यू आर,
तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर, ए यानी कि 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए कितना है 25 इंटू बी कितना है क्यू आर, क्लियर है, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, क्लियर है ये, प्लस 25। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी क्यू आर का स्क्वायर है और राइट हैंड साइड भी क्यू आर का स्क्वायर है, तो क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 25 टू सा कितना होता है 50, तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25, क्लियर है। अब 50 क्यू आर माइनस का है, इसे उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625, यहाँ पे एज इट इज 25 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 625 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 600, तो 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। यहाँ पे सॉल्व करें अगर इसे हम, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, क्यू आर की वैल्यू आएगी 600 अपॉन 50, 600 अपॉन 50, 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड आके 600 को डिवाइड करेगा, 0 से 0 कटेगा, 60 को 5 से काटेंगे तो 12 आएगा, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। पी आर हमें पता है, पी आर किसके इक्वल है भाई, 25 माइनस क्यू आर के, 25 माइनस क्यू आर के, 25 एज इट इज माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 12, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 13, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, क्लियर है ये, पी आर की वैल्यू हो गई 13, ठीक है, पी आर की वैल्यू हो गई 13, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू हमें दे ही रखी है 5, क्लियर है। यानी कि हमारा जो देखो पी आर क्या था हमारा हाइपोटेन्यूज, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गया 13, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13, क्लियर है, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारा था पी आर और पी आर की वैल्यू आ गई 13, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। और हाँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था क्यू आर, परपेंडिकुलर था क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 12, और बेस की वैल्यू गिवन ही है 5, बेस की वैल्यू गिवन ही है 5, तो अब एच पी और बी तीनों की वैल्यूज आ गई, एच पी और बी तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो साइन पी किसके इक्वल है, पी बाय एच के, पी बाय एच के, पी की वैल्यू है 12 और एच की वैल्यू है 13, तो पी की वैल्यू है 12, एच की वैल्यू है 13, तो साइन पी की वैल्यू आ जाएगी 12 बाय 13, क्लियर है। कॉस पी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी बाय एच के, बी बाय एच के, बी की वैल्यू है 5 और एच की वैल्यू है 13, तो 5 अपॉन 13, क्लियर है ये। 10 पी की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 पी किसके इक्वल है, पी बाय बी के, पी की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 5, पी की वैल्यू है 12 अपॉन बी की वैल्यू है 5, तो 10 पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 बाय 5, क्लियर है ये, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।